पूर्णता के लिए प्रकृति की अनुकूलता या प्रतिकूलता अनिवार्य नहीं है। स्टेट ऑफ माइंड चाहिए आनंद के लिए, मस्ती के लिए। स्टेट ऑफ माइंड प्रकृति की अनुकूलता या प्रतिकूलता, यानी कि बाहर संसार में हम सोचते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया, मेरी इच्छा ये पूरी हो जाए तो वाह वाह, ना हो तो फिर कहीं ना कहीं हाय हाय। यानी तेरी खुशियाँ बाहर संसार में किसी न किसी पदार्थ या शक्ल पर निर्भर है। यू आर डिपेंडेंट। परंतु कहा कि अंदर की मस्ती के लिए बाहर की डिपेंडेंसी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आनंद यानी मौज जो है वो अपने अंदर से ही आती है, बाहर मौज नहीं है। तुझे हैरानी होती होगी सुन के, क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान जिन्होंने मतलब ये नॉलेज पाई, ये नॉलेज ही है ना। रोज़ाना हम जो किसी ने हमको बताया जी गीता नॉलेज है, और क्या है? गुरु ग्रंथ साहब ज्ञान ही तो है, धम्मपद ज्ञान है, जिन वाणी महावीर वाणी ज्ञान है। फिर जिसने भी जब जाना उसने अपने शब्दों में इलाबोरेट किया, उसको व्याख्यान किया। जिसने जैसे पाया उसने संसार को बताया कि देखो जोन सा है, इतनी जोन सी है मस्ती है इसमें, इतनी मौज है इसमें। संसार जो है बाहर कुछ पाता है तो खुश हो जाता है, कुछ खोता है तो दुखी हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए जब उसने अनुभव किया कि बाहर से जौन सा है खुशी या बाहर से गम नहीं आ रहा, ये मेरे ही अंदर मेरे मन से आ रहा है, मेरा मन ही क्रिएट कर रहा है सुख को भी और दुख को भी। बाहर से कुछ भी नहीं है। मैं हूँ जो सोचता हूँ तो सुखी दुखी हो जाता हूँ। तो सारा सुख या दुख, खुशी या गम का कारण मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। तो जब कोई जान लेता है तो वो फिर जौन सा है उस स्थिति को संसार को बताता है, क्योंकि सारी दुनिया बाहर ही खुशियाँ ढूंढ रही है। कोई कहता है मेरे को पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मुझे घर अच्छा मिल जाए तो खुशी आएगी, कोई कहता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो खुशी आएगी, कोई कहता है मेरे बच्चे हो जाएंगे तो खुशी आएगी, कोई कहता है मेरा शरीर ठीक हो जाएगा तो खुशी आएगी। हम सब के जीवन में हमारी खुशी जो है किसी न किसी बहिर्मुखी पदार्थ या शक्ल के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, यही तेरे दुख का कारण है। कहा कि जो भी है तू सब जो भी खेल में है स्वीकार कर ले कि यहाँ पर जो सा है अगर सुबह हुई है तो रात होगी, दिन आया है तो रात होगी, रात आई है अभी तो सुबह दिन होगा। तो जब तुझे मालूम है कि संसार में ये खेल हो रहा है कि कभी खुशी कभी गम, कभी सुख कभी दुख, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, तो फिर तू काहे को जोन सा है अपने को इतना विचलित करता है। तो जब कोई इसको जान लेता है वो थिर हो जाता है। ही कम्स इन द स्टेट ऑफ माइंड। वो अपनी जगह पर जैसे तराजू होता है ना, बिल्कुल बैलेंस पे खड़ा हो जाता है, सेट, बीच में कील
और दोनों तरफ तराजू जो सा है बैलेंस, वो ऐसे ही खड़ा रहता है, ना लेफ्ट नीचे जाता है ना ऊपर जाता है, बिल्कुल खड़ा रहता है थिर। और वो देखता है लेफ्ट भी और राइट भी। वो लेफ्ट को भी वैसे ही देखता है जैसे राइट को, वो सुख को भी वैसे ही देखता है जैसे दुख को, शांति को भी वैसे ही देखता है जैसे अशांति को। उसलिए अशांति और शांति में कोई भेद नहीं, उसके लिए दुख और सुख में कोई भेद नहीं। जब तेरी संसार की किसी इच्छा में आसक्ति होगी तो सुख और दुख आएगा, अनुकूल और प्रतिकूल होगा। अगर तेरी इच्छा में आसक्ति नहीं होगी तो तेरे को जोन सा है कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है खेल चले, स्थिरता बनी रहेगी, मौज बनी रहेगी, मस्ती बनी रहेगी। फिर तेरे लिए कुछ बना ही नहीं है संसार में। नथिंग न्यू अंडर द सन। तू कहेगा ये भी होता है, कोई कोई कहता है ना, अरे यार वो बहुत सीरियस हो गया। आदमी कहता अच्छा अच्छा कहाँ सीरियस हो गया। अब एक है जो कि दुखी हो जाएगा, सीरियस सुनेगा, तो ये जो बैलेंस में आ गया, सम्यक में आ गया, वो दुखी नहीं होता। दुखी वो भी जो होता है वो भी कुछ टाइम के बाद शांत हो जाता है, पर उसके दुख का जो समय है वो चलता है। जितना नज़दीक वो है उसके, उतना ही उसका समय लंबा चलता है। अगर मान कोई हमारा प्रियजन दुखी मतलब हो किसी बात पे भी, या उसकी हालत ख़राब हो किसी कारण, तो तू उतना ही उसके लिए दुखी होता है। परंतु अगर वो तेरा जो उनसे करीबी नहीं है, दूर का है, तो तू उसके लिए थोड़ा सा दुखी होगा। पर जो सम्यक में खड़ा है, जो स्थिरता में खड़ा है, जिसने जान लिया कि सब खेल है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ निमित्त जो उनसा है शेक होता है, निमित्त। और ना फिर वो उसके लिए प्रार्थना भी करता है कि ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, इसकी कमाइयाँ बढ़ जाएं। ज्ञानी का अर्थ ही है वो जो उनसा है संसार के अंदर कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें बीच में नहीं आता, बाधा नहीं बनता। अगर जो सा तेरे अंदर चाव है परमात्मा को पाने का, तो तू बीच में रुकावट नहीं बनेगा। तेरी डेस्टिनी जो भी है तू उसको स्वीकार करेगा, यानी तेरा नसीब। फिर तो कोई शिकायत नहीं करेगा, ना अपने माता से, ना पिता से, ना भाई से, ना बहन से, ना पति से, ना पत्नी, कोई शिकायत नहीं। परंतु अगर जौन सा है तू इम्बैलेंस है, तो तेरे पास सब बातें हैं, तो रोएगा भी, परेशान भी होगा, दुखी भी होगा, अशांत भी होगा। पर ध्यान रख, तेरा अशांत होना, दुखी होना, पीड़ित होना तेरे अगले जन्म मरण की कथा लिखता है। ये जन्मों से चलता आ रहा है। तू अपने को दुखी कर, तू अपने को आनंदित कर, ये तेरे हाथ में ही है। मन जो है ना, ये टिकने नहीं देता हमको स्थिरता में। मन टिकने नहीं देता। और अगर जो सा है तो इस मन के खेल को समझ जाए तो मन के पार हो जाएगा। तभी तो सब ज्ञानियों ने, जिन्होंने भी पाया, कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीता जग जीता। मन, क्योंकि मन ही तेरे को अस्थिर करता है। मन में सदा जो है मैं मेरा का जमावड़ा रहता है। मन क्या है? मैं और मेरा का योग, मैं और मेरा का ग्रुप अप। तुझे जितना मैं और मेरा वाले हराते हैं, बाहर वाला नहीं हराता, ध्यान रख। तू हारा हुआ है किससे? अपने ही लोगों से। बाहर वाला तुझे नहीं हरा सकता, ध्यान रख लियो। बाहर तो तू जीता हुआ है,
मेरे वाले मुझे हरा देते हैं। मेरे आंसू कभी नहीं निकले, पर जब बेटा बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, सीरियस हुआ, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे को घुटने के बल बैठा सके, पर ये जब से शादी की है ना, ये पत्नी ने घुटने के बल बैठा दिया मुझको। शेर था बाहर, गीदड़ बना दिया इसने मुझको। होता है ना, पत्नी भी कहेगी कि बाहर में कितनी जोन सी है मस्ती मौज में थी, इसने मुझे गुलाम बना लिया है अपना, हिलने नहीं देता। किसने हराया तुझको? मेरे वालों ने। ये मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा बेटा, है ना, मेरा दोस्त। हार जो है सिर्फ मैं मेरा से होती है, और मैं और मेरा ही है मन। मन का अर्थ ही है मैं मेरा। मन के अंदर डब्बी नहीं है। मैं मेरा का जमावड़ा। जब तू कहता है मेरा घर, घर में आग लग गई, मेरे घर ने मुझे रुला दिया। इस घर ने मेरे को अटैक करवा दिया। लोगों के हजारों घरों में आग लगी, किसी ने मुझे अटैक नहीं करवाया। मेरे घर में आग लग गई, मुझे अटैक हो गया। कम वक्त मेरा घर होता ही नहीं तो अच्छा था। जिसके घर होते ही नहीं, किराए का घर हो, एक बार आग लग जाती है, अंदर कुछ ना हो, 4 जोड़ी कपड़े पड़े हो तो कहते हैं चल मरने दे, 4 ही जोड़ी कपड़े देगा। अब जिसका घर जल रहा है उसकी परवाह नहीं है, तो मालिक का है ना। पर मेरे 4 जोड़ी कपड़े ही थे, चल ठीक है। होटलों में आग लग जाती है, 5 स्टार होटलों में आग लग जाती है। हम निकल आते हैं बाहर, जब कहते हैं हम तो बच गए, बाहर में गया, लग गई ओबराय में आग, 200 करोड़ का नुकसान। हम बल्कि खुश हो के आते हैं कि आज का किराया बचा। किराया देना ही था, अच्छा सुबह आग लग गई, हमें तो ऐसे ही निकल गया, अब किराया थोड़ी मांगेगा, चेकआउट फ्री हो गया है। सोचता ही आदमी कि कुछ हो जाए ऐसा, 20,000 ही बच गए, उसे खुशी हो रही है, अंदर से आग लग गई। उसे कोई अफसोस नहीं है उसका 200 करोड़ सड़ गया कि 20,000 तो दे हूँ अपने बिल के। वो ये खुश है कि 20 बच गया अपने को, क्योंकि मेरा होटल थोड़ी था। भाड़ में जाए मर जाए वो। जिसका होटल है वो बाऊ का भी कोट पैंट टाई बिना निकलता नहीं था, आज जो से वो ट्रैक पैंट के अंदर ही भाग कर आ गया घर से होटल के बाहर कि मेरे होटल को आग लग गई। मेरा घर भी मेरा दुश्मन, मेरा होटल भी मेरा दुश्मन, क्योंकि इसने जो सा है मुझे रुला डाला, इसने मुझको अटैक करवा दिया, इसने मुझको जो सा है घुटने के बल बैठा दिया, इसने मुझे रुलाया, इसने मुझे जलाया। होता है ना, घर जाओ कोई बात अगर ना माने तो कैसे कुड़सता है आदमी। पत्नी अंदर ही कुड़स रही होती है, रो रही होती है, आंसू पी रही होती है, बोल नहीं सकती। पति अपनी जगह जो से अपने दुख में शराबें पी के आया हुआ है। घर में मैं और मेरा मन, मन का सॉन्ग है। मन ने तुझे हरा दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीता जग जीता, मतलब मैं मेरा को जीत लिया तो जग जीत गया। मतलब मेरे वाले को कुछ भी हो जाए, मेरे घर में आग लग जाए, मेरे बेटा सीरियस हो जाए, मेरी पत्नी जौन सी कुछ भी कह ले, मेरा पति कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका अर्थ है तू भक्त या भगवान हुआ। बड़ी अजीब बात है। अगर तू अपने घर में जौन सा है कहीं पर जीत गया तो भगवान। अब ये जीत कौन सी तू डंडे से करना चाहता है? यानी दूसरे शब्दों में अपने वालों से तू हार गया तो तू भगवान या भक्त है। जो घर से हारा, यानी जिसने जो सा है कहीं कोई टू टू नहीं की, जिसने मान ही लिया कि मैं घर में नौकर। इसलिए मैं सदा कहता हूँ, तू बाप है, तू जौन सा है माँ है, या तू पति है या पत्नी है, बेटा है या बेटी है, तू मेहरबानी करके अपने को सिर्फ नौकर समझ। नौकर या नौकरानी, बाई आती है ना सुबह झाड़ू पोछा करने, तो तू अपने को बाई समझ। अगर बाई रख लिया तो सुपरवाइजर समझ, बाई की सुपरवाइजर, बाई सीनियर बाई, सीनियर बाई एक्सपीरियंस है मेरे को। सीनियर कुक, कुक बनाने आ रही है कोई चपाती घर में, आई एम नॉट द वाइफ, आई एम नॉट द मदर, आई एम नॉट द ऑनर। मालकिन नहीं हूँ, नौकरानी हूँ मैं इस घर की।
नौकरानी समझ, जीवन में जोन सा कभी भी तेरा मन तुझे हरा नहीं पाएगा। ध्यान रखियो, जिस दिन तूने अपने को नौकरानी मान लिया, मोक्ष के दरवाजे खुलने लग गए। तूने अपने को बाप समझा है या पति समझा है या बेटा समझा है या मालिक समझा है, तो तू फिर सोच के ही चल, 84 के चक्कर में मरेगा और कटेगा। नौकर मान, होगा तू बहुत बड़ा सेठ, नौकर मान। अगर तूने घर में आकर अपने को नौकर मान लिया, स्पेशली यानी मैं मेरा के बीच में, तेरे मोक्ष के द्वार खुल गए। कितनी बढ़िया साधना है, बता, तुझे इतना इजी बता रहा है। काहे की राम की माला जपे तू, काहे का जप्पू जी का पाठ कर, गीता का पाठ कर। कुछ हुआ क्या आज तक करने से? किसी को हुआ? एक को भी नहीं हुआ आज तक, दुनिया में किसी को ना हुआ। ये साधना कर ले, नौकरानी समझ। पत्नी समझेगी, पति समझेगा, तकलीफ है। माँ समझेगी, बाप समझेगा, तकलीफ है। बेटा समझेगा, बेटी समझेगी, तकलीफ है। और जैसे ही तू अपने को नौकर समझता है, नौकरानी मानता है, सारी परिस्थितियां जो हैं संसार की, वो रिलैक्स में ले जाती है तुझे। प्रतिकूलता या अनुकूलता दोनों में तो स्थिर हो जाता है, मौज आ जाती। तो ये जीवन में कोई समझ पाता है, और जो समझ पाता है वो मुक्त हो जाता है। तो घर का मालिक भी बन जाता है, पति भी बन जाता है, पत्नी भी बन जाता है, बेटा भी बनता है या बेटी भी बनता है, माँ बनता है या बाप बनता है, घर का सेठ बनता है, मालिक बनता है। तो तुझे मिलता क्या है सिवाय तकलीफ के, दुख के, अशांति के, पीड़ा के, चिंता के। अब तो उल्टी बाजी कर कर देख ले, तू अपने को नौकर या नौकरानी समझ कर देख ले, छोटू या बाई समझ कर देख ले कि आई एम एम्प्लॉयड एज छोटू इन दिस हाउस। नौकर को कैसे देखते हैं? चुपचाप नुक्कड़ पे बैठ जाता है उसको प्लेट में सब्जी रोटी डाल कर दो, वो ज़्यादा शोर नहीं बजाता, चुपचाप लेता खाता है। हाँ साहब ठीक है। और लेगा छोटू? हाँ साहब आदि है। नहीं अभी तो नहीं है। अच्छा ठीक है साहब, 2 गिलास पानी ऊपर पी लेगा। चाय गरम या ठंडी जैसे मिली, ठीक है साहब। कपड़े प्रेस किए हुए मिले ना मिले, बटन टूटे हुए हो, तो छोटू कहता है साहब को कि आप लगा दो, तो कहता है ठीक है, नहीं लगाते हम ही लगा लेंगे। प्रेस नहीं हो रही, ठीक है हम खुद ही कर लेंगे। तो ऐसा अगर तू कर सकता है संसार के अंदर, तो विश्वास करिए, तू कर कर देख। मैं तुझे बार बार कहता हूँ, मुझे पता तू करता नहीं है, आई नो इट। कभी कहा ना, मति विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुरु की सिख सुनी। अगर एक सिखावन मिल जाए, यानी तो एक वचन जो हृदय बसाए, तो फिर ये जून ना आए। एक लाइन समझ में आ जाए कि मैं आज से घर में नौकरानी हो गई, मैं अब बेटी नहीं हूं, नौकरानी हूं इस घर की। कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, मैं इनके घर में एक नौकरानी हूं। बाई, कोई भी बाई ले ले, गंगू बाई ले, जो भी नाम तेरे को लगता है अच्छा, क्योंकि जब अपना नाम लेगा तो ऐसे लगेगा मैं इसकी बेटी हूँ। तो नाम भी ऐसे रख ले, कोई गंगू बाई, पंगू बाई। छोटू का नाम लेना है, कोई भी ले ले, छोटू ही बढ़िया नाम है, घर का छोटू। 1 महीना तू ये कर ले, तेरी जिंदगी के कितने दरवाजे जो उनसा खुल जाएंगे शांति के, तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। 1 महीना सिर्फ कह रहा हूँ। 30 days थिंक योर सेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ द होम। बाहर तो मालिक बना रहे, नो प्रॉब्लम, घर में नौकर हो जा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं और मेरा में ही झमेला है। बाहर कोई तकलीफ नहीं होती इतनी। सारे के सारे जो सा है कि जन्मों का चक्कर घर से ही शुरू होता है, और हम सोचते हैं कि घर में शांति मिलती है। अशांति घर में ही मिलती है, बाहर ही शांति है। बेगानों के बीच में शांति है, अपनों के बीच में ही तो अशांति है। अब मैं किससे पूछूं तेरे को अशांति क्यों है? कोई कहा मेरा पति ऐसा नालायक,
गंदा आदमी निकला। कोई कहेगा मेरी पत्नी का पूछो मत, कोई कहेगा मेरे बेटे का पूछो मत, कोई कहेगा मेरी बेटी की बात मत कर, बहुत सिरदर्द किया हुआ है। कोई कहेगा कि मेरे जौन सा है इसका मत सोच, बस रोता है तू, दुखिया सकल संसार। दूसरे के ऊपर नज़र जाती है, अपने के ऊपर नहीं जाती कि मेरी हालत क्या है। मैं खुद जौन सा जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं जब बात करता हूँ तो तेरी कि तू जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, ध्यान रख। तुझे भले लगे कि नहीं, पर यह हकीकत है कि यू आर लिविंग द लाइफ वर्स देन एन एनिमल। है इंसान तू, जिए तू जानवर सा, तो रहम आता है खुदा को कि अरे तुझे मैंने इंसान बनाया, ये मानुष शोला दिया रे, और तू जानवर से भी बदतर जी रहा है, रो रहा है, पिट रहा है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा घर, मेरी गाड़ी, और मालूम है कि कुछ भी तेरा नहीं है इनमें से। जन्म से पहले कुछ नहीं था, मौत के बाद कुछ नहीं होगा। आया खा लिया, जाएगा खा लिया, आया नंगा जाएगा नंगा, भिखारी आया भिखारी बनकर ही जाएगा, पता है। परंतु फिर भी मेरा मेरा मेरा, और ये जो मन है, इसी के कारण जौन सा है तेरे को संसार में कहीं ना कहीं जौन सा है दुख का पूरा खेल है। मन ही तेरे दुख का क्रिएशन कर रहा है। मन से उठो, और मन से उठो के लिए नौकर हो जा, नौकरानी हो जा, हो जा। 1 महीना कर ले ये साधना, ओनली 1 मंथ, 30 डेज कह रहा हूं तेरे को मैं, 1 अप्रैल से 31 अप्रैल। अगर 1 मई को तू जोन सा है अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रूपांतरण ना देखे तो तू मुझे बोल दे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे गंगूबाई बनकर और छोटू बनकर अगर जीवन का आनंद आ सकता है, मुक्ति आ सकती है, तो क्या प्रॉब्लम है। अब इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि तू गंगूबाई बनकर जो सा झाड़ू पोंछा बाई हटा दे और खुद मारना शुरू कर दे। मैं तुझे ये नहीं कह रहा छोटू बनकर जाकर तू जो सा डस्टिंग वस्टिंग शुरू कर दे घर की। पर घर में जैसे नौकर तू रखता है एक छोटू या बाई, तो बाई तुझे मालूम है ना कैसे चलती है, जैसे तू कहता है वैसे ही चलेगी वो। छोटू तेरे अनुसार ही चलता है, उसका कोई हक नहीं होता घर पे छोटू का। तूने उसे जैसा खाने को दिया चुपचाप खा लेगा। बाई को तूने प्लेट में 1 चपाती और सब्जी दी, वो 1 चपाती सब्जी खा लेती है। तो उसको कप चाय का दे तो वो उतना ही पी लेती है। वो तेरी अलमारी खोलेगी नहीं आकर कि मेरे को तो है ना साड़ी दो, हैं? तू देगी तो वो ले लेगी। ऐसे रह घर में जैसे तू है ही नहीं। यू आर ए सर्वेंट, ही इज नॉट द सन, ही इज द ऑनर। मैं बाप नहीं, नौकर हूं। ये मेरी वाइफ नहीं, सेठानी है। नॉट आई एम द हस्बैंड, आई एम द सर्वेंट। बेटा नहीं, नौकर हूं मैं, पति नहीं हूं। मैं पत्नी नहीं हूं, ये मेरा पति नहीं है, इसकी नौकरानी हूं मैं। अगर तू 30 डेज के लिए इस साधना में उतर जा, देख कितनी इजी साधना है। भगवान और भक्त का रूप हो जाएगा। कम से कम तेरे जीवन में एक पक्का रास्ता तुझे दिख जाएगा कि यार मजा आ गया, भैया ने बड़ा कन्वीनियंट रूट दिया, ये सही है यार। इसमें घर में किटकिट भी नहीं होती। घर में किटकिट बंद, मजे की बात। घर में शांति आ जाएगी तेरे लिए, और तेरे को शांति आएगी तो दूसरों को भी आने लग जाएगी। नहीं तो हर घर में जो सा है अशांति पड़ी है। अशांति अशांति क्यों? सब मालिक बने हुए हैं। पति अपने को मालिक मानता है, पत्नी अपने को मालिक मानती है, माँ अपने को मालिक मानते, पिता अपने को मालिक मानता है, बेटा अपने को मालिक मानता है, बेटी अपने को मालकिन मानती है। सब मालिक है तो लड़ाई तो होगी ना। सारे ही घोड़े हो जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। युद्ध के मैदान में घोड़े ज़्यादा चलेंगे तो तकलीफ होगी। कुछ अगर गधे हो जाएं तो हाँकते हुए आराम से चलते हैं।
पर तू कहता है कि नहीं, हम नहीं हो सकते नौकर। आदमी कहेगा इतनी मेहनत करता हूँ और मैं पागल है कि मैं इसका नौकर बन जाऊँ। ये मेरे को बेलन दिखाए, ये मुझे चाटा मारे और मैं चुपचाप खा लूँगा क्या? अब नौकर को अगर चाटा मार दो तो फिर वो क्या करता है? तकलीफ हो जाती है, क्योंकि नौकर जोन से टेम्परेरी है। अगर बचपन से तूने पाल पोस के बड़ा किया, थप्पड़ मार ले एक बार, कि उसे छोटे होते हुए ले आया था, बांध के ले आया, खरीद के ले आया तू। अब घर में जोन सा है, कहीं ना कहीं हम सब तो बंधे हुए ही हैं ना। हमने तो खरीदा हुआ है एक दूसरे को, ऐसे कोई किसी को थोड़ी लाया है, सबने खरीदा हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि खरीदा हुआ है, और खरीदने के कारण ही तू किसी को गुलाम बनाता है। ये खरीदारी है और कुछ थोड़ी होता है, जिसके कारण तेरा पोजीशन हो जाता है। और अगर तू इस अपनी खरीद को बिकत कर दे कि मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नौकर, तो जीवन की वो मस्ती होगी प्यारे। और 1 महीना है, करके देख ले। फिर मैं कहता हूँ ना, कोई सवाल या भाव अपने बता दे तो तू खुद बताएगा कि जीवन तो बड़ी मौज में करा दिया आपने। नौकर जब से बनाया, जब से नौकरानी बड़ी, बड़ी मस्ती आ गई। गूंगी रहती हूँ, नौकरानी हूँ, क्या करूँ? बड़बड़ करता रहता है, मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। देखता हूँ बहुत बोलता है, बेचारे पे करुणा आती है। खाम को अपनी एनर्जी जला रहा है, खून जला रहा है अपना, मुझे करुणा आती है उसके ऊपर। इतना जोन सा है, दुखी होता है। पति कहेगा ये मेरे को बड़ी करुणा आती है कि इसको इतना विचलित होती है, ये इतनी पीड़ा में रहती है, ये मारती है, तो मुझे ये लगता है इसके हाथ में ना तकलीफ आ जाए। वर्स्ट बताता हूँ ना, वर्स्ट, जहाँ पिटाई हो जावे और पति कुट्टी खाए और आराम से बैठा रहे हैं। तो इसमें तेरी साधना में तू देखेगा कि तेरे जीवन की मुक्ति का द्वार खुल गया। घर में किसी भी हालात में तू अंदर से बस यही सोच ले, मैं छोटू, पटना से आया हुआ, बिहार का, मैं यूपी से आया हुआ हूँ, मैं आई हूँ नौकरानी। अगर ये जीवन में तू अपनाता है तो तेरी हर परिस्थिति में तू फिट हो जाएगा, मौज में आ जाएगा, खुश हो जाएगा। 1 महीने की जीवन की ये स्टोरी तुझे बाग बाग कर देगी। ये तुझे लगता है कि कोई बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक ने बहुत बड़ी साधना की है? भ्रम में मत रही हो। इन्होंने जिस दिन अपनी मलकियत को छोड़ा, जिस दिन इन्होंने अपनी मालिकपन को छोड़ा, उसी दिन जो सा है इन्होंने भगवता को पा लिया। नौकर हो गया, मालिक बन गया। गंगूबाई होने में ही मीराबाई बन जाना है। ये बड़ा अजीब खेल है, करके देखना। हम तो बैठे ही हुए हैं रोजाना महफिल में, बताइए फिर कि हमने तो किया। नौकरानी बनी घर में, मैं तो नौकर बना, मैं तो मुंह बंद रखा, गूंगा रहा, टेलीग्राफिक हुआ, परंतु जीवन में कोई फर्क नहीं आया। पर ये जौन सा है साधना तेरे से होनी भी मुश्किल हो जाती है। तो कहता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आदमी कहता है कि मैं इतना कमाता हूँ, घर में आता हूँ, मैं निकट्टे हूँ का? जो मेरी पत्नी मुझे कुछ भी कह दे, मेरे बच्चे कुछ भी कह दे। तो कहा कि तेरे बोलने से आज तक तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, कि तेरे बोलने से घर के अंदर कोई जोन सा है दुपक कर बैठ जाता है कोई। पत्नी भी कहती है कि ऐसे थोड़ी मैं सुन लूँगी इनकी, ये अपने आप को समझते क्या हैं, खरीद के लाए क्या मेरे को? मेरे माँ बाप ने इनको फ़कीर को दिया सब कुछ, इस पे था क्या? गरीब कहीं का। उन्होंने इतना कुछ किया, शादी में ये मांगा, वो दिया, इतना कुछ दिया, थे क्या ये लोग गरीब कंगाल कहीं के? कहती हैं कहीं ना कि इन पे था क्या? देखो मेरे बाप ने क्या दे दिया, मेरी माँ ने क्या दिया। ऐसे भिखारी कहीं के, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं।
जाओ तो इनकी इतनी सेवा करते हैं मेरे घर वाले। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के ऊपर मलिकाना हक, पोजीशन, मालिक होना चाहते हैं और उसके कारण दुख है। कहा ना, बाकी कुछ नहीं है। सोच को बदल दे। करना की बुलिया, पौधा इधरों पुटना ते उत्थे लावना। बुले शाह कहते हैं अपने गुरु को, क्या करें? कहता करना क्या है यार, इधर के विचार को उधर कर दे, बात खत्म हो गई। अभी तक तू मालिक था, अब तू नौकर बन जा। नौकर बनकर देख ले, हम भी तो देख पौधे उखाड़ रहे हैं, इधर से उधर लगा रहे हैं, हम माली है। मालिक कहीं ना कहीं हमारे साथ है, पर हम फिर भी यही कर रहे हैं। संत रविदास कहते हैं मालिक मेरे साथ है, पर ये जूते ठोकने में ही मजा आता है। मीरा ये हीरा उठा, क्योंकि ये हीरा दे दिया तूने, तो जूते तो नहीं ठोकूंगा, महलों में रहूंगा, जूते नहीं ठोकूंगा। तो जूते की आवाज़ जब मैं ठोकता हूँ, मारता हूँ, जोन सा है, जब कीले के ऊपर टक की आवाज़ आती है तो मेरे को बड़ी मस्ती आती है। यही तो मेरा जोन सा म्यूजिक है, जिसमें मैं मगन होता हूँ और राम मेरे साथ होते हैं। तो मेरे म्यूजिक को क्यों खाना चाहती है? ये सब कहीं ना कहीं उसकी गुलामी में ही खुश थे। उनको मालूम था कि माया बड़ी बलवान, कि अगर माया को चारों तरफ रख लिया तो कभी ना कभी जो सा है फिर मैं मालिक ना बन जाऊं। पल्ले कुछ होगा तो मालिक बन सकता हूं ना। इसलिए ये मत सोचियो, इन लोगों ने जो जीवन में कहीं पर कुछ छोड़ा नहीं, छूटा, तो इनके जीवन में वो चीज़ें वापस नहीं आई, क्योंकि ये अपनी अंदर की जोन से उस मलकियत में खुश थे। बाहर ये नौकर बन गए। बुद्ध साहूकार बाप की औलाद थे, महावीर साहूकार की औलाद थे, मीरा साहूकार घराने की थी। उसके बावजूद इन लोगों ने कभी भी मुड़कर नहीं देखा घर की तरफ। कभी इन्होंने रिटर्निंग नहीं की उस घर की ओर कि घर में देखें कि हमारे को कुछ मिल जाए। क्यों? क्योंकि बाहर की जो मलकियत है वो कहीं ना कहीं जो सा है किसी ना किसी रूप में तुझे मालिक बना देती है। तो उनकी नकल कर कर कभी कभी संसार के अंदर कोई कह देता है कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ। ताव में कभी कोई ताव में आ जाते हैं ना कि लो गुरुजी सब कुछ दान दिया हमने। दान कर देता है पर पाता कुछ नहीं, क्योंकि लगता यह है कि सब कुछ दान करने से मुझे जो है शांति मिल जाएगी, मैं बुद्ध महावीर बन जाऊंगा। परंतु उन्होंने कोई दान नहीं किया। ध्यान रख, बुद्ध और महावीर ने कुछ दान नहीं किया। अगर दान करने से ही कुछ मिलता तो बुद्ध अपने बाप के घर से सारा माल उठा लाते। बाप तो मर ही गया था, बुद्ध जिंदा थे और वो इकलौते वारिस थे अपनी दौलत के। अगर दान ही कर कर पाना होता तो बुद्ध को भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं थी। बहुत बड़ा रहस्य था। मीरा को उसके जौन सा देवर के बेटे ने 1000 बार बुला लिया। अगर मीरा को लगता कि दान करूं तो महलों से सब कुछ उठा लाती। इन लोगों ने जीवन में कहीं भिक्षाएं मांग ली, खुद जौन सा खा लिया हाथ फैलाकर, परंतु जाकर लाए नहीं कि दान करें। तो ये खेल ऐसा है कि जहां पर तुझको कहीं ना कहीं अपने को किसी ना किसी रूप में दातार नहीं भिखारी ही बनाना होगा। तुझको मालिक नहीं बनना, क्योंकि मालिक दान देगा। इसलिए मैं तुझे कहता हूं, तुझे समझना जरूरी है, क्योंकि हमें बड़ी इच्छा होती है कुछ दान कर दें। जब कोई जोन सा है घर में होता है बैठा हुआ बूढ़ा तो कहते हैं दान कर दो थोड़ा, और बूढ़े बड़े खुश होते हैं दान करने में, क्योंकि वो कहते हैं आखिरी समय है, सारी ज़िंदगी जो लूट खसोट करके इकट्ठा किया तो 5000 इसको 10,000 उसको दे देंगे तो आगे काम आएगा मल्टीप्लाइड करके। परंतु जो दान है मालिक दे सकता है, नौकर कैसे दान करेगा? नौकर तो कहेगा भाई मुझे दे, मेरे पे है ही क्या। पर हमने कभी संदेश नहीं लिया कि इन लोगों ने जीवन में
क्यों भिक्षा को भी कबूल किया कुछ ने? क्यों इन्होंने जोन सा घर में सब कुछ होते हुए भी जाकर लेकर नहीं आए? कोई तो कारण होगा। कारण एक ही था, इन्होंने अपने को नौकर बना लिया, मालिक नहीं रहे। और जब कोई मालिक नहीं रहा तो वो दान कैसे कर सकता है? भले उसका सब कुछ पड़ा हो, भंडारा, घर में उसकी अलमारियां भरी पड़ी हुई हों, वो कहता मैं मालिक हूं कि मैं इसको दान करूं? मैं मालकिन हूं जो मैं दान करूं? अब इसका अर्थ ये नहीं समझियो कि तू कहे फिर तो हम देंगे ही नहीं, क्योंकि तू अभी कोई बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक नहीं हो गया, कोई मीरा, सहजो, लल्ला नहीं हो गया। फिर तू कहे तो काम की चीज हम कुछ नहीं देते, फिर तू और थपेड़ी बांध के रख लेगा चिपका कर, क्योंकि तेरी खोपड़ी ऐसी है। तेरे काम की चीज़ तू कहेगा बढ़िया, ये सही किया आपने। अब ये 50 कंबल बंद ही कर देते हैं, ठंड में सिकुड़ने दो लोगों को जो सिकुड़ रहे। पैसे में आसक्ति, माया में आसक्ति भी कहीं ना कहीं जोन सा है उसका विपरीत कदम है, कि जो माया से आसक्ति रखकर बैठा है वो एक बार छोड़ने से अगर किसी को दान कर दिया तो फिर भी ठीक है, कहीं पर उसको किसी ना किसी जोन सा पीएम या सीएम या प्राइम मिनिस्टर का, नहीं तो टाटा बिरला अंबानी का बुलडॉग बन जाएगा, कहीं तुलसी का जोन सा या पीपल का पौधा पेड़ बन जाएगा। परंतु अगर उसने पकड़ के ही रख लिया, अब देना ही नहीं है किसी को बिल्कुल भी, क्योंकि अब तो दान करना ही नहीं है और खुद खा पी के मौज लेनी है, मालिक बना रहना है। मालिक बना हुआ है नोटों का, दान किया नहीं, तो ये भी कर्म का कुकर्म हो गया। तो इसलिए कुकर्म करना भी हो तो कम से कम सॉफ्टली कर ले। पाप कर्म करने हैं तो बेटर है कि पुण्य ही कर ले, क्योंकि मुझे मालूम है तो उल्टा ले लेगा, तो कहेगा अब तो खुद ही खाएंगे, मौज लेंगे। मालिक होकर अगर तूने जोन सा है अपने को कहीं पर भी रखा तो तेरे जीवन में सिवाय जोन सा है इस जन्म मरण के चक्रव्यूह के कुछ ना होगा। इसलिए तो का कर्मों की गति अति गहन है। तेरे पास सवाल नहीं होगा, मुझे मालूम है। मैं तुझसे कहूँगा, तू मुझसे सवाल नहीं करेगा, फिर हम दान नहीं करें। मैं कहूँगा कि अगर तू मालिक नहीं है तो दान करेगा कहाँ से? और अगर तू मालिक है तो तुझे दान करना ही चाहिए, फिर तो रख के क्यों बैठा अलमारी के अंदर? पर दान करने से या दान ना करने से दोनों में ही कर्म बनेगा। अगर तू मालिक नहीं है, मैं इस घर का मालिक हूं क्या जो मैं कुछ दान करूं? मैं इन नोटों का मालिक हूं क्या जो मैं दान करूं? मैं हूं ही नहीं, फिर जो हो जाए, जिसके हिस्से में होगा ले ही लेगा। तो जब कोई नौकर हो जाता है, बुद्ध, महावीर जैसा, मीरा जैसा, मैं इन तीन का नाम टॉप पे क्यों लेता हूं? साहूकार की औलाद थे, साहूकार खानदानों के लोग थे, आज के टाटा बिरला अंबानी से भी बेटर। इन लोगों ने, पता भी था बुद्ध को कि मेरा बाप मर गया, इकलौता बेटा हूं, जाऊं तो पूरी संपदा लेकर आ जाऊं, पर भिक्षा मांगी, क्योंकि उनको पता था मैं इसका मालिक, जो मालिक था उसका, वो तो मर चुका। इसलिए जब बुद्ध शुद्धोधन को मिलते अपने बाप को, अपने ही इलाके में भिक्षा मांगते, और बाप कहता है पूरे इलाके को रोटी खिलाता हूं, और तू जोन सा है अपने ही इलाके में आके भिक्षा मांगता है। तेरे को शर्म नहीं आती? बाप का नाम जोन सा है कितना खराब कर रहा है। क्योंकि जब बुद्ध आए अपने राज्य में, क्योंकि बाप ने कहा था कि लौटेगा ना एक बार, कहता आऊंगा। तो जब आया तो बाप बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि महल में खबर मिल गई कि वो आपका बेटा है और भीख मांग रहा है इलाके के अंदर ही। और जाकर उसने देखा ही तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो वो भागा। बाप जोन सा पीछे पीछे, पत्नी ने देखा ये क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, ये मेरा पति भीख क्यों मांग रहा है? घर के अंदर जोन सा रोज आना, लाखों लोगों को भीख दी जा रही है और मेरा इकलौता युवराज भीख मांग रहा है। तो जब पिता पहुंचे भाग कर, तो उन्होंने जोन सा अपने बाप को ऐसे देखा जैसे एक अजनबी को देखते हैं। पता है तेरे को, कहानी कहती है बुद्ध ने अपने बाप की तरफ ऐसे देखा, आंख फेर कर सामने, कि जैसे कोई अजनबी आदमी है। बाप ने कहा तू मुझे पहचानता नहीं जो ऐसे देख रहा है? मैं तेरा बाप हूं,
कहता आप मुझे नहीं पहचान रहे। कहता है मैं तुझे नहीं पहचान रहा, नालायक, पैदा किया मैंने, मैं नहीं पहचान रहा कि तू मेरा बेटा नहीं। कहते जिसको आप देख रहे हो वो आपका बेटा नहीं, जिसको आप देख रहे हो वो बेटा नहीं, वो बेटा तो मर चुका। कहते बाहर ऐसी बातें मत कर फालतू की, छोड़ कटोरा। कहते जिसको देख रहे हो वो तो लाश हो चुका कब का, लाश के अंदर जो पैदा हुआ है वो तेरा बेटा नहीं। तब धक्का लगा शुद्धोधन को, रोया, छाती पीटी। तब जौन सा है कहीं शुद्धोधन ने कहा, अंत में समझा कि जब वो भीख मांगता ही रहा, पीछे ना हटा, तो आखिरी में यही कहा कि मैं मर जाऊंगा तो आएगा कि नहीं, सिर्फ गर्दन से इशारा किया। और कहते जब मरा तो बुद्ध आए, और शुद्धोधन ने जो उनसे प्रणाम किया अपने बेटे को। कभी कभी जन्मों में ये कथा होती है, नहीं तो मरने के बाद ही ज़्यादा परिवार वाले मानते हैं, जीते जी परिवार वाले नहीं झुकते। तो ये खेल ऐसा है, समझियो। अगर वो चाहते तो मालिक थे, पर अपने ही राज्य में भीख मांगी, क्योंकि नौकर कैसे मालिक हो सकता है, नौकर कैसे दौलत बांट सकता है, दान कर सकता है। परंतु क्योंकि तू मालिक है, इसलिए तू कभी ना सोचियो कि परमात्मा के राज्य में तू प्रवेश कर सकेगा। ये सत्य की यात्रा ही ऐसी है। तो मैं तुझे कहता हूं, तू 1 महीने के लिए ट्रायल कर और अपने घर में नौकर बन जा। घर में, अभी बाहर तो भीख मंगवा ही नहीं रहा, वो अलग बात है। मेरे साथ आ जावे तो कल भीख भी मंगवा लूंगा तेरे से, मैं पकड़ा दूंगा तो एक बार कटोरा तेरे को, अगर अहंकार कहीं बचा होगा तो। परंतु अभी तू अपने घर में नौकर तो बन पहले। तू 1 महीना अपने घर में नौकर नहीं बन सकता तो फिर तू साधना आगे क्या करेगा रे, भूल जा। इसलिए मुझे कोई कहे कि अरे मेरा पति ऐसे कहता है, मेरी पत्नी, मैं कहा चल नौकरानी कहीं की, चल नौकर, चुप बैठ। क्यों माने तेरी पत्नी भाई, क्यों माने तेरा पति तेरी? हु आर यू, हु आर यू? तो फिर जो सा है, कभी कोई सुन लेता है, मान लेता है, तो धीरे धीरे जो सा है जब मौन होता है तो बड़ा रिलैक्स फील करता है, कहता है यार बेटर हो गया। पहले ये किटकिट बहुत होती थी, झगड़े बहुत होते थे, अब ये झगड़े किटकिट बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मैं नौकरानी हो गई, मैं नौकर हो गया। नौकरानी मुंह खोलती है ज्यादा, नौकर ज्यादा मुंह खोलता है, एक आध शब्द बोलता है, चुप हो जाता है। तो अपने को जैसे ही तू नौकर या नौकरानी बनाएगा, जीवन में पहली घटना घटेगी कि तेरे घर के अंदर किटकिट खत्म होने लगेगी, झगड़ा खत्म। और झगड़ा खत्म हुआ तो पॉजिटिविटी अपने आप काम करना शुरू करेगी। पॉजिटिविटी मतलब परमात्मा के वो पूरे के पूरे संसार में जो पूरी फैलाई हुई कंपन, वाइब्रेशंस, और धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस तेरे अंदर की नेगेटिविटी को, तेरे कचरे को जलाएंगी। और फिर तू देखेगा एक दिन कि वो आनंद का दिया जलने लगा। आनंद का दिया, हमको खबर भी होने नहीं दी, चुपके से चंचल मन को मरोड़ा। और मजे की बात है, इसमें तेरा अपोजिट जो भी मालिक है वो भी एक दिन देखेगा तुझे देखकर नौकर बनने लगेगा, वो भी नौकर बनने लगेगा। वो भी कहेगा यार मैं क्या कह रहा हूं इसको इतना बोलता हूं और ये तो गूंगा ही हुआ पड़े, गूंगी हुई पड़ी है, ये तो बोलती भी नहीं, ये बोलता भी नहीं, ये आखिर क्या कारण है? तो कोई पागल थोड़ी है जो सर दीवार से मारता रहेगा बार बार। वो कहेगा भैया माफ कर, क्षमा कर। एक ना एक दिन तू देखेगा कि वो भी जौन सा है तेरे संग कहीं ना कहीं नौकर या नौकरानी होने लगा। और जिस दिन सामने भी नौकर नौकरानियाँ शुरू हो गए, घर में नौकर नौकरानी सब होने लगे, रिलैक्स आने लगता है। सिंपल सी थ्योरी है। कोई कहता भैया आपने कमाल कर दिया, बड़ी शांति हो गई। मैं कमाल कुछ नहीं किया, तुझे मालिक से नौकर बनाया है, सेठानी से गंगूबाई बनाया है, सेठ से छोटू बना दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। और इसी के अंदर जौन सा है जीवन की एक ऐसी धारा बहती है जो तुझको परमात्मा से मिला देती है। बड़ा अजीब लगेगा। इसी में चलते चलते एक दिन तू ब्रह्म से मिल जाता है, लीन हो जाता है परमात्मा में। यू बिकम सो बिग गॉड। पर कहा ना, ये साधना तेरी घर से अगर शुरू हो गई तो विश्वास कर,
जंगल और पहाड़ों पर बैठने वाले जो ऋषि मुनि हैं वो भी फेल हो जाएंगे, पर तू फेल नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं भाग मत, भागना नहीं है तुझको, यहीं से बैठकर जागना है। क्योंकि यहां की साधना 1 महीने की, वहां की 10 साल की साधना से जो सा अच्छी है। पहाड़ पे 10 साल बैठ, आश्रमों में 10 साल बैठ, यहां 1 महीना ये साधना कर, इक्वल हो जाएगी, इक्वल। बड़ा अजीब लगेगा तुझको। इसलिए सैकड़ों साल जो सा है साधना करने वाले नहीं पाते। देखता है ना, त्रेता द्वापर युग में कितने साधना करने वाले आए, और देख शबरी जैसे बैठी रही चुपचाप, इंतजार करती हुई, नौकरानी बनी हुई, और पा लिया। बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक की कितनी साधना थी, किसी ने भी 6 से 12 साल से ज्यादा साधना नहीं की और परमात्मा को पा लिया। क्या किया? सूख के हड्डी हो गए, व्रत रखे इन लोगों ने, क्या किया? इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, सिर्फ नौकर हो गए। किसी ने मालिक किसी रूप में, किसी ने मालिक किसी रूप में किसी को लिया और अपनी मौज में आ गया। सब नौकर हो गए। नौकर होकर अगर परमात्मा मिले तो मालिक होने का फायदा क्या है? और वैसे भी मालिक तो एक ही हो सकता है। तू अपने को मालिक समझकर ही बड़ी भूल करता है। मालिक तो एक ही हो सकता है, जिससे सृष्टि बनी, तो उस मालिक को ही तू मालिक मान। इसलिए गुरु नानक देव ने तो कह ही दिया कि मैं तेरे नौकर का भी नौकर, क्या बोला? तेरे दासन का भी दास, तेरे नौकर, यानी ये सब तेरे नौकर ही है मेरे घर में। ये मेरी पत्नी, ये मेरा बाप, ये मेरी माँ, ये मेरे बच्चे, ये सब नौकर हैं तेरे, मैं इनका भी नौकर। समझते हैं बात? दासन का दास, दासन का भी दास, कि तेरे इस घर में जो मेरे को तूने घर दिया है, मैं इनका भी नौकर। जब इतनी चाकरी, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि अगर तू इतनी चाकरी कर ले अपनी, तो तेरे जीवन में ओंकार प्रकट हो जाएगा, ओम प्रकट हो जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। फिर इस लोक में भी आनंद और आगे परमानंद। तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो चलो तैयारी कर लो। 1 महीना है, अप्रैल फूल नहीं बना रहा मैं कहीं, तो कहीं अप्रैल फूल बना रहे हो, हमें नौकर बना रहे हो, हम गधे की तरह सुबह से रात तक काम करें, ऐसा नहीं है। पर इससे तेरे जीवन में वो परमात्मा के फूल खिलेंगे, और इन फूलों की सुगंध में तो इतनी मस्ती में आ जाएगा, इतनी मौज में आ जाएगा कि तुझे शब्दों में व्याख्यान करना मुश्किल होगा। तब तू कहेगा कि वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। सच में जौन सा है, क्या मस्ती दे दी। जब बोलते थे इतना, तो इतना कलेश, इतना दुख, इतनी पीड़ा, और अब शांत हैं तो मौज है, मस्ती है, आनंद है। तो यही है जीवन का सत्य, जिसको अगर तू जान ले तो तेरे जीवन में हर पल मौज आ जाएगी, और हर पल मौज ही परमात्मा से मिलाती है। और जब परमात्मा से मिलन होता है तो ही जन्म सफल, नहीं तो फेल। तो तुझे फेल होना है या सफल, सक्सेस, ये तुझे ही निर्णय लेना होगा। अगर सफल होना है तो नौकर हो जा, नौकरानी बन जा। फेल होना है तो मालिक मालकिन बन जा। आगे सदा के लिए नौकर बन जाएगा, जब गले में जंजीरें डलेंगी आगे। तो यही खेल सत्य का है, जिसको हमने अपने जीवन में उतारना है। तभी जो है जन्म अजन्मे से जुड़ेगा और तेरी यात्रा सफल हो।